पर क्या 3 की पावर 4 लिख देंगे, सही। और यहाँ पर हम z की पावर 4 भी लिख देंगे और ये माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी अंडर रूट बेस सेम है तो पावर जमा होती है, सही है। तो देखिए जरा गौर से देखें कि हमारे पास 11। अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद सब फरीद के साथ। आज जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.3, इसके कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, सही। ये कैसे सॉल्व होते हैं, ये अंडर रूट के क्वेश्चन है, इसको हम सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जाम के लिहाज से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम लिखते हैं 81 x की पावर -8 z की पावर 4। यकीनन आपको पता होगा कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर x या किसी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट आ जाती है तो इस अंडर रूट की पावर में क्या वैल्यू होती है, 1/2, सही। लेकिन अगर अंडर रूट के साथ यहाँ कोई रेडिकल आ जाए, यानी कोई भी नंबर आ जाए, इसके बाद 3 आ जाए, या इस तरह का हमारे पास 4 आ जाए, या इस तरह का हमारे पास n आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, उसी बेस, जो भी बेस आपने लिया है उसी बेस के ऊपर उसको 1 के अपॉन में लिख देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी अब अगर अंडर रूट एक्स है तो उसको हम x की पावर 1/2 लिखेंगे। अगर हमारे पास x अंडर रूट इधर 3 है पावर, तो हम उसको 1/3 की पावर में उस बेस को लिख देंगे। और यहाँ 4 है तो 1/4 की पावर में उसको बेस को लिख देंगे, सही है। ये रेडी है। इसी तरह इसी क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 4 है, इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 81 x की पावर -8 और z की पावर 4 होल पावर 1/4। अब ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होकर खत्म तो हो जाएगा, लेकिन इस 8 से भी हो जाएगा, इसको हम प्लस भी कर सकते हैं, प्लस भी हमें करना होगा। लेकिन 81 का क्या करें, जब आपके पास इस तरह कांस्टेंट नंबर आता है तो आप क्या करते हैं, इसी तरह 81 को आप फैक्टर करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। अब 2 के टेबल में नहीं आ रहा, अगर हम 3 के टेबल में करें तो 27 से होगा, फिर 3 के टेबल में करें तो 9 से होगा, फिर 3 के टेबल में करें तो 3 से होगा, फिर 3 के टेबल में करें तो 1 से होगा। इसका मतलब है कि अगर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 81 आएगा, सही। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर 8 हो जाती है, पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 भी 81 के बराबर होगा। तो हम यहाँ 81 की जगह पर क्या 3 की पावर 4 लिख देंगे, सही। और यहाँ पर हम z की पावर 4 भी लिख देंगे, और ये -8 है, ये इसको अपॉन में ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास x की पावर 8 प्लस में हो जाएगा, सही, और होल पावर 1/4 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो 1/4 होल पावर ये सब की है, यानी 3 के साथ भी ये पावर आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, फिर इसी तरह z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 अपॉन x की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सही। अब अगर काट सकते हैं तो आप काट दीजिएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपके पास आंसर बनेगा 3z अपॉन x स्क्वायर। ये आपके पास आंसर बन जाए। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से अमल करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ हमारे पास 4 पावर, यहाँ 3 है, तो इसकी पावर क्या आएगी, 1/3 आएगी। 256 का इसी तरह एलसीएम निकाल लेंगे, यानी अगर 6 से इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है a की पावर, b की पावर, c की पावर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के तौर पर कर लेंगे, सही है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको हल करवाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई पावर नजर नहीं आ रही, इसको सॉल्व करना है। बस 2 अंडर रूट है आपके पास, वो मल्टीप्लाई फॉर्म में, उनको भी हल करना है, और नीचे भी अंडर रूट है, उनको भी हल करना है। वैसे अंडर रूट की पावर 1/2 होगी। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अब हल करना है। कैसे हल करते हैं यही देखना है, यही समझना है आपने। ठीक है, जब भी कभी आपके पास मल्टीप्लाई में हो और 2 अंडर रूट एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम इसको एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। यदि ये बात लिख लीजिएगा, ज़हन में बिठा दीजिएगा कि मैं एंड्स के तौर पर अगर मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b है तो इसको मैं अंडर रूट a b भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी लिख सकता हूँ, और a b भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। लेकिन खैर, अब हमारे पास जैसे 21 है, 28 है, 121 है, इनके आपने बनाने फैक्टर। कैसे फैक्टर बनाएंगे, यही गौर से देखिएगा। जैसे आपके पास 21 है, इसका फैक्टर
अब 21 को सबसे पहले सबसे छोटा टेबल 2 होता है, 2 के टेबल में 21 नहीं आता, तो 3 में आ जाए, 3 के टेबल में 21 आ रहा है क्योंकि 3 7s are 21, 3 7s are 21, फिर 7 7s are 1, ये फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद 7 किसी भी टेबल में, खुद के टेबल के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता, ये आपने याद रखना। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों 28 2 के टेबल में आता है, जैसे क्योंकि 2 14s are 28, फिर 14 भी 2 के टेबल में आता है 7 सा, फिर 7 को 7 से किया 1 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। हर एक के हम अपने अलग अलग फैक्टर में लिखेंगे। फिर 121 तीसरा है, 121 जो है वो 11 के टेबल में है, इसके टेबल में 11 के, क्योंकि 11 11 सब 121, तो ये 11 के टेबल में 11 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो आपके पास 11 आ जाएगा और 11 सही 1 बच गया। अब इन्हीं रूट में ये वैल्यू आपने लिख देनी ताकि और आसान तरीके से हम कर लें इसको। सही है, तो आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई, इसकी 28 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, नीचे 121 की जगह क्या लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 11। यहां तक बात समझ में। अब इनको एक अंडर रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी अंडर रूट बेस सेम है तो पावर जमा होती है। सही है, तो देखें जरा गौर से देखें कि हमारे पास 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 11 स्क्वायर को, क्योंकि 11 11 बेस सेम था। सही, इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो 11 क्या हो गया 11 का स्क्वायर हो गया। तो अब अगर हम अंडर रूट हटाते हैं तो इसकी पावर 1/2 आती है, 2 से 2 कैंसिल 11 बचता है। तो इसी तरह आसान खातिर हम ये भी कर सकते हैं कि जब हमारे पास इस तरह पेयर बनेगा तो वो हमारे पास अलग होकर सिंपल 11 की शक्ल में बाहर आ जाएगा। यहां तक समझ में? इसमें कोई पेयर नहीं है, सिर्फ 2 का पेयर है। हमने क्या किया, एक ही अंडर रूट में लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये देखो 2 दफा 2 आया, एक पेयर बना, दो पेयर बने। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, पेयर बाहर शक्ल में सिंगल फॉर्म में आ जाते हैं, तो 2 7 की शक्ल में आ जाएंगे आपके पास, और 3 अंदर ऐसे ही रहेगा, वो नहीं हिलेगा, तो आपके पास 11 2 7 14 14 अंडर रूट 3/11। तो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल सा आपको बता दिया। सो पहले स्टेप से भी आप कर सकते हैं। सही, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आगे हम इसकी बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, आगे इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपके एग्जाम की चीजें प्रैक्टिस हो। इसको सीख के आपकी बेहतर प्रैक्टिस होने के लिए मैंने थोड़े से क्वेश्चन करवा दिए ताकि आप अपनी प्रैक्टिस बना ले और एग्जाम के क्वेश्चन को समझने के लिए आपके लिए काफी आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उमर ऑनलाइन एकेडमी को जितना हो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।